आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अजय देवगन की पुलिस ड्रामा सिंघम अगेन ने सूर्या की कंगवा के बाद गुरुवार के दिन अपनी जमीन पकड़ ली है, यानी वो तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। वहीं शुक्रवार को विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट भी रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म ने अपनी बड़ी ओपनिंग की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। आइए जानते हैं कि शुक्रवार को किस फिल्म ने कैसी कमाई की। कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म ने मिड वीक ब्लूज को बहुत अच्छी तरह से संभाला और शुक्रवार को भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी। फिल्म ने 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 3 करोड़ 31 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म की कुल कमाई 219 करोड़ 56 लाख हो गई है। 15वें दिन यानी सिंघम अगेन ने शुक्रवार को 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, जिससे अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 223 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया है। द साबरमती रिपोर्ट, जी हां, वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित इस फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए, जैसा कि सैक निल्क ने शुरुआती अनुमान में बताया है। ये साल 2024 की 7वीं सबसे कम ओपनिंग है। सूची में LSD 2, लव सेक्स एंड धोखा 2 सबसे ऊपर है। कंगवा के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब सामने आ गया है। हालांकि संख्याएं अच्छी हैं, लेकिन वो पहले दिन की तुलना में बहुत कम है। दूसरे दिन सूर्य और ये जो कंगवा है, बॉक्स ऑफिस पर इसने 5 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन किया। सैकनेल की रिपोर्ट के अनुसार 24 करोड़ रुपए के पहले दिन के कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब तक का कुल कलेक्शन 29 करोड़ 54 लाख रुपए हो गया है। वरुण तेज की मटका बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिल्म ने दूसरे दिन अब तक 43 लाख रुपए का ही कारोबार किया है, जिससे इसकी 2 दिन की कुल कमाई अब 1 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गई है। उधर शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी की फिल्म अमरन ने सिनेमाघरों में 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं और अब ये दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए के क्लब की तरफ बढ़ रही है। फिल्म ने अपने 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 31 लाख रुपए कमाए हैं। इससे फिल्म की कुल कमाई 174 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है। मुकेश खन्ना ने जब से शक्तिमान पर फिल्म बनाने का विचार शेयर किया है, तब से इस फिल्म से रणवीर सिंह को जोड़कर देखा जा रहा है। अफवाहें भी उड़ी कि रणवीर ने मुकेश खन्ना से मुलाकात की और शक्तिमान के रोल को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। हालांकि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार मुकेश ने क्लियर किया कि वो नहीं चाहते कि रणवीर सिंह इस रोल को निभाएं। एक मैगजीन के लिए रणवीर के 2022 के न्यूड फोटो शूट का जिक्र करते हुए मुकेश ने दावा किया था कि ऐसी इमेज वाला कोई एक्टर सुपर हीरो की भूमिका नहीं निभा सकता। इसके बाद शक्तिमान के किरदार को लेकर टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आया है। टाइगर ने द फ्लाइंग जट नाम से एक सुपर हीरो वाली फिल्म की थी। हालांकि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। मुकेश खन्ना ने एबीपी लाइव से बात करते हुए टाइगर के शक्तिमान रोल निभाने पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि टाइगर एक पॉपुलर एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने टाइगर का मजाक उड़ाया। मुकेश खन्ना ने कहा, मुझे माफ करें, लेकिन अगर टाइगर श्रॉफ किसी बच्चे को शक्तिमान के रूप में शौचालय फ्लश करने के लिए कहते हैं तो बच्चा पलटकर उनसे कहेगा तू ही बैठ जा। मुकेश ने समझाया वो अभी भी बच्चों के बीच एक बच्चा है और यही उसकी यानी टाइगर की छवि है। शक्तिमान की भूमिका निभाने के लिए उसके पास वो कद नहीं है जिसमें मेरी वजह से नहीं बल्कि उसके चरित्र की वजह से गंभीरता थी। मुकेश खन्ना ने आगे कहा कि शक्तिमान दिमागहीन झगड़ालू नहीं है, उसके पास गंभीरता है, वो बुद्धिमान है, वो एक विकसित व्यक्ति है और वो भगवान को मानता है। उन्होंने दावा किया कि शक्तिमान की शक्ति अविश्वसनीय है और वो साधारण अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर या फिर कोई सुपर हीरो आयरन मैन सुपरमैन की तरह नहीं है। वो चाहते हैं कि नए शक्तिमान का कद ऐसा हो जो उसे खूब और विश्वसनीय बनाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी एक फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक कथित गिरोह ने उन्हें सरकारी आयोग में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद दिलाने का झांसा दिया और 25 लाख रुपए ठग लिए। इस घटना को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हैं कि इतनी मोटी रकम दिशा के पिता ने ऐसे ही किसी को क्यों दे दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ठगों ने दिशा के पिता जगदीश चंद्र को कॉल करके कहा कि हमारी सरकार में ऊपर तक पहुंच है, ऐसे में हम आपको किसी आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनवा सकते हैं। ये सब सुनकर जगदीश भी लालच में आ गए और उन्होंने इसके लिए 5 लाख रुपए नगद और 20 लाख रुपए ठगों के अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। फिर कुछ दिन बाद जब दिशा के पिता ने पूछा कि कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी है तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी। हालांकि जब कई दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ तो दिशा पाटनी के पिता ने ठगों से पैसा वापस मांगा। ऐसे में ठग उन्हें धमकी देने लगे। इसके बाद पैसे न मिलने पर उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज करवाया। ऐसे में पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि दिशा पाटनी के जो पिता हैं वो बरेली के रहने वाले हैं और ये जो पिता हैं इनके जगदीश पाटनी, ये यूपी पुलिस से सीओ के पद से रिटायर हुए हैं। और दिशा की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम खुशी पाटनी है और वो भारतीय सेना में मेजर के पद पर हैं।
उधर खबर आ रही है कि सलमान खान के शो बिग बॉस में डॉली चायवाला भी दिख सकता है। पेपराजी से चल रही बातचीत में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद बिग बॉस का हिस्सा बनने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो के बाद लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ये बिग बॉस के घर में क्या करेंगे। विक्रांत मैसी ने आखिरकार तापसी पन्नू की उस कमेंट पर प्रतिक्रिया दे दी है जिसमें उन्होंने हसीन दिलरुबा में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता के महत्व को कमतर बताया था। एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने सह कलाकार तापसी की टिप्पणी को खारिज किया और कहा कि वो इस तरह की राय को गंभीरता से नहीं लेते। विक्रांत से उनकी हिट फिल्म 12वीं फेल के बारे में पूछा गया और इस फिल्म में किसी बड़े स्टार के न होने के बारे में चर्चा की गई। सवाल में उन्होंने हसीन दिलरुबा के बारे में तापसी पन्नू की टिप्पणी भी उन्हें जब याद दिलाई तो जिसमें तापसी ने कहा था कि फिल्म में हीरो को आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर रिएक्ट करते हुए विक्रांत ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं इन बातों पर बुरा नहीं मानता। यह सच है कि 12वीं फेल में कोई बड़ा स्टार नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने अभिनय के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 12वीं फेल से पहले मेरी कोई भी मजबूत सोलो फिल्म सिनेमाघरों में नहीं आई थी, इसीलिए मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान किसी भी तरह से अपमानजनक नहीं होते। हमें स्वस्थ रूप से असहमत होने के लिए सहमत होना चाहिए। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया और जीवन में हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के कारण दोस्तियां और रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अब असहमत होने के लिए सहमत नहीं हो सकते। ये काफ़ी परेशान करने वाला। बिग बॉस 18 के वीकेंड वॉर में एक बार फिर सलमान खान की धमाकेदार वापसी हो रही है। सलमान 2 हफ्तों की कसर इस बार निकालते नजर आएंगे। वो घर वालों से हर काम का हिसाब लेंगे। नया प्रोमो सामने आया है और शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब सलमान शो पर आए किसी मेहमान को लताड़ लगा रहे हैं। शो में इस बार शार्क टैंक इंडिया फेम और भारत पे के को फाउंडर रहे अश्नीर ग्रोवर दिखेंगे जिनकी टोन सलमान सुधारते दिखेंगे। बिग बॉस 18 के सामने आए प्रोमो में दिखाया गया है कि सलमान खान शार्क टैंक इंडिया फेम अश्नीर ग्रोवर से पूछ रहे हैं, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ कि हमने तो उसे इतने पैसों में साइन कर लिया, उतने पैसों में साइन कर लिया, आपने सारे फिगर भी गलत बताए थे, तो ये दोगलापन क्या है। सलमान की बात सुनते ही अश्नीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बड़ी ही शालीनता से सलमान को जवाब देते हैं, आपको जब हमने हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वो हमारा सबसे स्मार्ट फैसला था। अश्नीर के बात करने के लहजे को देखकर सलमान कहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं इस टोन में, वो जो मैंने आपका वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वहां पर नहीं था। सलमान का ये रूप देखकर शाक अश्नीर भी हैरान रह गए। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इस समय हैदराबाद सरकार के उनके कुछ गानों पर रोक लगाने को लेकर खबरों में हैं। हाल ही में सिंगर ने अपने जयपुर कॉन्सर्ट में एक रोती हुई महिला फैन को लेकर उठे विवाद पर रिएक्ट किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के उस लड़की को ट्रोल किए जाने के बाद दिलजीत ने इसे गलत बताया और महिलाओं के प्रति सम्मान की वकालत की। असल में एक रोती हुई लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। दिलजीत के जयपुर कॉन्सर्ट से ही ये वीडियो बाहर निकला था जिसमें एक महिला भावुक होकर रो रही है। इस पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मीम्स बनाकर लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया। दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन ट्रोलर्स को जवाब दिया और कहा, रोना ठीक है, संगीत भावनाओं का माध्यम है, इसमें हंसी, डांस और यहाँ तक कि आंसू भी शामिल है। मैं खुद भी कई बार संगीत सुनकर रोया हूँ। बीती रात जो खबर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के घर से आई वो काफी शानदार है। पता चला है कि रोहित शर्मा पिता बन गए हैं। खबरें हैं कि रितिका सजदे ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। हालांकि इसको लेकर ना तो रोहित शर्मा ने और ना ही रितिका ने अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल ऐलान किया है, लेकिन 15 नवंबर को ये खबरें सोशल मीडिया पर फैल गईं और उनके घर में दूसरे बच्चे का आगमन हुआ, ऐसा कहा गया। इसके पहले रोहित शर्मा की एक बेटी थी। रोहित और रितिका की बेटी समायरा का जन्म 2018 में हुआ था। अब रोहित का परिवार पूरा हो गया और उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक कैमरा असिस्टेंट की मौत हो गई है। ये शख्स बिहार का रहने वाला था और शो में कैमरा असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। खबरों के अनुसार हादसा 14 नवंबर के दिन गुरुवार को हुआ जब शो की शूटिंग के दौरान उसे बिजली का झटका लग गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरए कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की और अगले दिन यानी 15 नवंबर को घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। हालांकि इस बारे में शो के निर्माता राजन शाही या चैनल की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बताया जा रहा है कि कैमरा असिस्टेंट ये बिहार के रहने वाले थे और शूटिंग के दौरान कैमरे के साथ काम कर रहे थे। आमतौर पर शो के लिए इस्तेमाल होने वाले कैमरे थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरी कंपनी से किराए पर लिए जाते हैं और उनके साथ एक कैमरा असिस्टेंट भी आता है। अनुपमा शो के लिए साई वीडियो कंपनी के कैमरे का इस्तेमाल हो रहा था और इस कंपनी से ही कैमरा असिस्टेंट भी सेट पर आया था। इस घटना के बाद साई वीडियो ने मृतक के परिवार को कुछ मुआवजा राशि दी और उनके शव को बिहार भेजने का खर्च उठाया है। दिसंबर का महीना सबसे खास होने वाला है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली 5 बड़ी फिल्में जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस साल की सबसे ज्यादा
प्रतीक्षा की जाने वाली फिल्में हैं, बहुप्रतीक्षित फिल्में हैं। दर्शकों को इनका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, जिसमें आपको एक्शन, रोमांस, इमोशन सब देखने को मिलेंगे। तो हम आपको अब बताते हैं कि वो 5 बड़ी फिल्में कौन सी हैं जो दिसंबर के महीने में रिलीज़ होंगी, और दिसंबर के महीने में रिलीज़ होने वाली इन 5 फिल्मों का आप इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे भी जो आखिरी महीना होता है साल का, उस महीने में ही कुछ छुट्टी का माहौल होता है, एक मस्ती होती है, एक नई शुरुआत होने वाली होती है, तो लोग काफ़ी रिलैक्स होते हैं। तो पहला नाम पुष्पा द रूल का है, और इसमें न सिर्फ भारतीय दर्शकों में उत्साह पैदा किया था पुष्पा ने, बल्कि विदेशी दर्शक भी इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही इसकी अच्छी खासी चर्चा है, वहाँ भी इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिलहाल पुष्पा 2 द रूल ये 5 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, और एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसे हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा। पुष्पा 2 में हमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फरहाद फाजल, श्री तेज, अजय घोष, अनुसुईया भारद्वाज और ऐसे कई सारे कलाकार दिखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं छावा की। विकी कौशल की ये एडवेंचर फिल्म है। पुष्पा 2 के साथ ये 6 दिसंबर को रिलीज़ होगी। ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें भी विकी कौशल के साथ रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में है। इसके साथ ही छावा में अक्षय खन्ना और दिव्या दत्ता और आशुतोष राणा भी शामिल हैं, यानी रश्मिका मंदाना की 2 फिल्में आ रही हैं एक ही हफ्ते में। बात करते हैं बेबी जॉन की। तीसरी फिल्म है ये। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है, जो वरुण धवन की है, और एक्शन ड्रामा इसके बारे में कहा जा रहा है। एक्शन ड्रामा है और 600 करोड़ रुपए का बजट है। शानदार एक्शन एक्सपेक्टेड है। टीज़र हाल ही में रिलीज़ हुआ था, दर्शकों को काफ़ी एंटरटेनिंग लगा है। वरुण धवन की ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। इसका निर्देशन कर रहे हैं कलीस, जबकि इसके प्रोड्यूसर हैं एटली कुमार। इसमें वरुण धवन के साथ कृति सुरेश, राजपाल यादव और जैकी श्रॉफ काफ़ी खतरनाक लुक में दिखने वाले हैं, और इसका टीज़र भी जब आया था तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। चौथी फिल्म है वनवास, जो गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा की है। यह आपको 20 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में देखने मिलेगी। इसमें नाना पाटेकर और अनिल के जो बेटे हैं अनिल शर्मा के, उत्कर्ष शर्मा, वो दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने बेटे के लिए फिल्म बनाई है। नाना पाटेकर को उसमें लिया है। ये फिल्म पिता और बेटे के बीच प्यार को दिखाती है, जिसमें आपको कई सारे इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के टीजर को लोगों ने पसंद किया है। पिछला दिसंबर था, एनिमल आई थी, उसमें भी पिता पुत्र का रिलेशन था। ये दिसंबर है, वनवास आ रही है, इसमें भी पिता पुत्र का रिलेशन है, लेकिन थोड़ा मामला अलग है। वेलकम टू द जंगल की बात करते हैं। दिसंबर में अक्षय कुमार की सबसे चर्चित फिल्म वेलकम टू द जंगल भी आ रही है, जिसकी रिलीज डेट 20 दिसंबर है। लेकिन ये फिल्म इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी रिलीज़ हो सकती है, लेकिन हम इसे दिसंबर वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें काम चल रहा है। और इसमें अक्षय और 90s के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं रवीना टंडन, वो भी दिखेंगी, और लोग इसीलिए एक्साइटेड हैं कि भाई अक्षय और रवीना बहुत सालों के बाद एक साथ दिखेंगे। तो ये है बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस जो इस समय छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।